हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। एकदम ठीक ठाक। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो क्या शुरुआत करें अब? इस पर मैं आपको काफी सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। 75 के लगभग। अब आज हम लोग शुरुआत करेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की। लगभग 75 क्वेश्चंस करवा दिए, थ्योरी मैंने करवा दी है। तो ये हमारी क्लास होती है 4 to 5 इस टाइम। स्पेशल क्लास होती है ये, जिसमें मैं कुछ चैप्टर्स आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता रहूंगा इस पर। जब जब लगेगी तब तक आप लोग कहीं भी टेलीग्राम पर या यूट्यूब पर या कहीं भी आप लोग टेलीग्राम का जो अपना चैनल है उस पर देख लिया करो। स्पेशल मैथ्स की क्लास होती है इस टाइम। और हम लोग थ्योरी कर चुके हैं, और उस थ्योरी को करने के लिए, याद करने के लिए कुछ आसान क्वेश्चंस तो कर चुके हैं। अब थोड़े से हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो आप लोग नहीं कर पाते उन क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं। 6 to 7:30 में पढ़ाता हूँ अनअकैडमी प्लस पर। ये अपना पूरा से 1.5 घंटे की क्लास वो अनअकैडमी प्लस पर होती है, 4 से 5 यहाँ पर। ठीक है। तो अनअकैडमी प्लस पर अगर कोई आता है, आज नहीं होगी ये क्लास, अब मंडे से होगी ये। आज और कल सिर्फ सैटरडे संडे को स्पेशल मैथ्स की क्लास है। ये क्लास अब मंडे से होगी वापस से। इसमें 2 चैप्टर, हमारे दूसरा चैप्टर चल रहा है इस टाइम। हम लोग कर रहे हैं मेंसुरेशन के क्वेश्चंस, ये आपको पता होगा। इसके लिए अगर कोई भी स्टूडेंट आता है तो मेरा एक नाम ध्यान रखना, पवन मेरा नाम याद रखना, ताकि आपको रेफरल कोड में आपको लिखना है, और ताकि आपको थोड़ा बहुत पैसा आपका कम हो सके अगर इस बैच में कोई आता है तो। वो 6:30 पर मिलेगा विनय। उस पर जब रेफरल कोड में आप आओगे, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चंस की। ये थी, कोई भी अगर स्टूडेंट आता है उसकी बात। यहाँ तक हम लोग 76 तक कल कर चुके थे। तो अभी आप लोग कीजिए क्वेश्चन नंबर 77। हिमांशु, जैसे ही गवर्नमेंट कहेगी उसी दिन ओपन हो जाएगी। ठीक है ना? अरे वाह मोहम्मद असगर, ठीक है। अरे सब तो आएंगे ही, तो हेर तो आएंगे। अब ये हमेशा ही ऐसे थोड़ा ना रहेंगे। धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म होने का टाइम भी तो नजदीक आ रहा है ना, वैसे वैसे ये भी बड़े होंगे ही अब। क्वेश्चन कीजिए, सबसे पहले पढ़ लो क्वेश्चन, आप लोग पढ़ लीजिए। जब तक आपका क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ होगा तब तक आप लोग नहीं समझ पाओगे, इसलिए क्वेश्चन पढ़ो और उसको सबसे पहले आप लोग करने की कोशिश करो। ये मेंस वाला भी, आप मेंस आगे जाएगी तो ये बैच मेंस के लिए भी जो 6 से चल रहा है, वो मेंस के लिए भी आपके लिए एकदम सही होगा। उसमें प्रैक्टिस है पूरी की पूरी। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इन अ गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। AB बराबर है BG के, ठीक है। EF इक्वल्स टू 2 है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ GD। GD की लेंथ आप लोग बताइए। मैं आपके लिए डायग्राम वापस से बनाऊंगा इसका। अब बातें बिल्कुल बंद कर दीजिए आप लोग। बातें बिल्कुल बंद करोगे तो चीजें आपको सही समझ में आएंगी। देखना आप। बातें नहीं करेंगे आप यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पर जो मैं समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए आप। ये डायग्राम ऐसे बनाया हुआ है, जैसे डायग्राम बनाया हुआ है वैसे का वैसा बना रहा हूँ, लेकिन मैं वापस से बना रहा हूँ। ये हमारे पास लिखा हुआ है बी, ए है, बी है, सी और डी। इसने ये वाला पॉइंट हमें दिया हुआ है ई, और ये वाला पॉइंट दिया हुआ है हम लोगों को एफ, और ये दिया हुआ है हम लोगों को पॉइंट जी। ये इस टाइप की क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एसएससी में भी आ सकता है। ये वाला क्वेश्चन आसान है, ऐसा नहीं कि एसएससी में नहीं आता।
ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये समझा रहा था कि इसने खुद ने हमें दिया है, ये हमें गिवन है कि ए बी बराबर बी जी, ये दोनों इक्वल हैं, ये और ये दोनों इक्वल हैं। मतलब ये अगर ए है तो ये भी कितना होगा, ए। और ये आप लोगों को सभी को पता होगा कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ये ए है तो ये भी कितना होगा, ए ही होगा। हाँ ना बोलो, बिल्कुल ठीक है क्या? ये ए है तो क्या ये भी अपने पास ए ही होगा क्या? ठीक है ना, ये ए और ए ही होगा। अब मुझे आप लोग ये बताइए, और अपोजिट साइड अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो, थोड़ा बहुत अगर आपको पता हो, तो क्या अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है क्या? ये क्वेश्चन आता है, मतलब आजकल आना शुरू हो गया है, काफी बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है क्या? पैरेललोग्राम अगर है, पैरेललोग्राम अगर है तो मुझे बताइए क्या दोनों लाइन पैरेलल होंगी? तो ये साइड इसके बराबर हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ग्रीन वाली इसके बराबर होगी। और मुझे बताइए क्या ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण बराबर होता है? तो ये वाला एंगल तो इसके बराबर होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा, ऑल्टरनेट के कारण वही। और अपोजिट तीनों एंगल भी बराबर हो गए और एक साइड भी बराबर होगी। तो क्या ए ए एस से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्या? क्या ए ए एस से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? तो मुझे बताओ डी से एफ तक की जो दूरी है, डी से एफ तक की जो दूरी है, क्या उतनी ही दूरी एफ से जी तक भी होगी क्या? कॉन्ग्रुएंट होने के कारण सब कुछ बराबर होता है, फिर कॉन्ग्रुएंट होने के कारण सब कुछ इक्वल होता है। क्या डी एफ और एफ जी बिल्कुल इक्वल होगा क्या? मुझे बताओ, कॉन्ग्रुएंट के कारण। ठीक है, अरे वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने हनी। लेकिन अब ध्यान दो, बहुत सही क्वेश्चन पूछा, लेकिन अब थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दो मेरे भाई, बातों पर ध्यान नहीं देंगे। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बहुत कम लोग पूछ पाते हैं इतना हाई लेवल का क्वेश्चन। लेकिन अब आप विशेष तौर पर पढ़ाई पर ध्यान दो। जब पढ़ाई पर होती है तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान दिया करो। ये मतलब एक्स्ट्रा लेवल, एक्स्ट्रा एक दिमाग नहीं होता, मतलब गॉड गिफ्टेड जो लोग होते हैं, उस लेवल का एक क्वेश्चन है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी, ठीक है। देखिए, फिर मैं बता भी दूंगा। वैसे ही यार, अब ये लॉकडाउन था, घर पे बैठे बैठे क्या करते, तो वैसे ही कर लिया। लेकिन पढ़ाई के बीच में ऐसे क्वेश्चंस मत पूछा करो आप, जैसे 3 बार पूछ लिया आपने, है ना। तो ये नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ये। देखो, क्या कॉन्ग्रुएंट दोनों, ये साइड इसके बराबर कैसे आई, ये बैच ये इसके बराबर कैसे आया, मुझे आप लोग ये बताओ। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? डी एफ बराबर एफ जी, ठीक है ना। हनी, बुरा मत मान लेना भाई, मजाक कर रहा था मैं, ताकि कोई ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं। दूसरा, मुझे आप लोग ये बताइए, यहां पर देखो, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं सभी लोगों को। अगर कभी भी, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कभी भी किसी ट्रायंगल में पैरेलल लाइन खींच दी जाए, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, याद रखना आप लोग। पैरेलल लाइन खींचते ही सिमिलर हो जाते हैं। ऐसा मैंने एक बार बताया था आप लोगों को, अगर याद हो तो, ठीक है ना, ऐसा मैंने बताया था। तो आप लोग मुझे बताइए, इस ट्रायंगल की अगर मैं पूरे की बात करूं, देखना आप, इस ट्रायंगल की अगर मैं कंप्लीट की बात करूं, ब्लू वाले की, इस ट्रायंगल की देखना, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एसएससी के लेवल का ही क्वेश्चन है। मुझे आप ये बताइए, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है क्या पैरेललोग्राम में? पैरेललोग्राम अगर है, समांतर चतुर्भुज अगर है, तो क्या दोनों लाइन पैरेलल होंगी क्या? दोनों लाइन अगर पैरेलल होंगी तो इसकी, और ये अपने पास मिड पॉइंट भी है, क्या मिड पॉइंट, ये देखो ए और ए पैरेलल भी है और मिड पॉइंट भी है, तो क्या मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है क्या? मुझे बताओ, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये अगर एक्स होगी तो ये कितनी होगी, x/2। और ये भी मुझे बताओ, क्या x/2 ही होगी? क्योंकि टोटल ये अगर x है और ये x/2 हो चुके हैं, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड तो बराबर होती हैं। तो क्या x और x बराबर कैसे आ गई, समझ पाए हो क्या? जहां नहीं समझ में आए मुझे बता देना, मैं वापस समझा दूंगा। 2 बार 3 बार 4 बार कितनी भी बार मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ाई के बीच में नहीं। मजाक मुझसे कितनी ही कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई के बीच में नहीं। दूसरा, मैं ये बता रहा हूँ, क्या मुझे बताओ, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे क्या?
ये दोनों ट्रायंगल, क्या ब्लैक वाला जो ट्रायंगल ये वाला और ये वाला लाइन पैरेलल होती है, ऐसा जब भी बने सिमिलर होता है क्या, मैंने बताया था क्या? तो ये रेशियो अगर 1:2 है, ये रेशियो अगर 1:2 है, आधा है तो रेशियो 1:2 है, तो मुझे बताओ कि ये रेशियो भी 1:2 होगा? और इसने EF की लेंथ, इसका मान दिया हुआ 2, तो ये 2 है तो ये कितना होगा, 2 का मान कितना होगा, 4। तो ये टोटल यहां से यहां तक अगर 6 है और ये पहले प्रूव कर चुके हैं, तो क्या आगे वाला भी 6 होगा क्या? तो 6 और 6 मिलकर टोटल जो लेंथ है वो कितनी है, 12। ये अपना आंसर। नहीं नहीं हनी, बुरा नहीं मानता, मैं तो आपके साथ मजाक कर रहा था यार। मैं तो मजाक कर रहा था आपके साथ। मेरे बुरे मानने से कैसे काम चलेगी? नहीं, आज इवनिंग में क्लास नहीं है भाई। देखिए, ध्यान देना आप लोग। मैं बता देता हूँ, देखना। मैं वापस बता देता हूँ, ABC फटाफट समझा देता हूँ वापस से, जिसको नहीं समझ में आया देखना। ठीक है ना? ये यहां से इस प्रकार से इसने मिलाया है। मुझे ये बताइए आप लोग, सारे लोग मिलकर, क्या ये दोनों बराबर हैं? तो ये अगर A है तो क्या ये भी A होगा क्या? पहली बात मुझे ये बताओ, क्या अपने पास मिड पॉइंट को मिलाते ही मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी सादी और उसके पैरेलल होती है क्या? बताओ ठीक है क्या? तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं सभी लोगों को कि ये अपने पास मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन आधी भी और पैरेलल भी है। तो क्या ये यहां से यहां तक आधी होगी क्या? अपडेट सेक्शन में देखने पड़ेंगे वो। क्या ये अपने पास दोनों पैरेलल होगी तो क्या आधी भी होगी क्या? और इससे आधी अगर ये है, मान लो ये 2 है, तो इससे आधी ये अगर 1 हो गई, और टोटल पैरेललोग्राम था तो ये 2 था, तो इधर वाला भी कितना बचेगा, 1। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और पैरेलल होती है भाई, ये मैं बेसिक में समझा चुका हूँ। सिमिलरिटी से आता है, क्यों होता है ये भी मैं बता चुका हूँ। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन आधी और पैरेलल होती है। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कभी भी दो लाइन अगर पैरेलल हो, ये दो चीजें मैंने बहुत बार आपको समझाई होंगी। कभी भी अगर दो लाइन पैरेलल हो, तो क्या ऐसे जो ट्रायंगल बनेंगे, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो ऐसे जो ट्रायंगल बनेंगे क्या वो दोनों सिमिलर होंगे क्या? अरे भाई हरी, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं बुरा नहीं मान रहा, मैं मजाक कर रहा था, आप डिस्टर्ब कर रहे थे इसलिए। आप बुरा नहीं मान रहा भाई, अब ऐसे पीछे पड़ गए आप। देखो, इधर ध्यान दो। यहां पर आपने पास एक तो ये वाला ट्रायंगल ब्लैक वाला, मुझे बताओ, एक तो ये ब्लैक वाला ट्रायंगल, और इधर से ये मान लो ये वाला ट्रायंगल ब्लू वाला, क्या दोनों सिमिलर होगा क्या? ये 1 घंटे की क्लास है, क्या ये दोनों सिमिलर होंगे क्या? ठीक है ना? तो सिमिलर होंगे तो ये रेशियो अगर 1:2 है, देखना, ये रेशियो अगर 1:2 है, तो मुझे बताओ क्या ये रेशियो भी 1:2 होगा क्या? और ये रेशियो भी कितना होगा, 1:2। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बताओ, इसकी जो वैल्यू है, EF का जो मान है, इसकी वैल्यू हमें 2 दी हुई है, तो एक का मान रियल वैल्यू, तो मुझे बताओ क्या 2 का मान 4 होगा क्या? तो यहां से यहां तक ये टोटल कितना आ गया, यहां से यहां तक ये टोटल कितना आ गया, 6। और मुझे बताओ, पहले वाले ट्रायंगल की बात करें तो मिड पॉइंट से अगर पैरेलल लाइन खींची जाए, इस तरीके से कर लो, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं करना चाहो तो, मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींची जाए, तो क्या वो इधर वाले के भी मिड पॉइंट पर ही आकर मिलती है क्या? इस वाले पूरे ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो, इस पूरे ट्रायंगल की शुरुआत वाले की, इसकी अगर मैं बात करूं, इस पूरे ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, तो ये मिड पॉइंट को ये मिलाने वाली लाइन के इधर वाले के भी मिड पॉइंट पर ही आकर मिलेगी क्या? तो ये भी मिड पॉइंट होगा, तो इधर पूरा अगर 2 और 4 6, तो इधर वाला भी कितना होगा, 6। तो टोटल की लेंथ पूछिए, 6 6 ऐड करोगे तो 12 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन इससे भी अच्छा होगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन इससे धीरे धीरे, मतलब हो सकता है ये नहीं, आगे आगे जैसे जैसे चलेंगे तो कुछ क्वेश्चंस और स्टैंडर्ड के आएंगे, उसमें आपको बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस मेंस में आते हैं प्रतीक। ऑफलाइन बैच तो स्टार्ट हो चुका है प्रकाश, जिस दिन ऑफिस ओपन होगा ना उसी दिन से शुरू हो जाएगा। चलो ये करो, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको कीजिए आप लोग।
हाँ। हाँ, अंदर से क्या, वो तो पता ही है, 7 होंगे अब की बार। मेंस में आया है भाई क्वेश्चन। मेंस में आसान क्वेश्चंस भी आएंगे, 4-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक, बड़े क्वेश्चन इस लेवल के भी आएंगे, 10 क्वेश्चन 100 में से। तो पहले जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आप लोग कंफ्यूज होते रहोगे। पहले क्वेश्चन पढ़ना, और मैं बता रहा हूँ कुछ बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे, और भी बड़े आएंगे, क्योंकि हाँ, तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, तो प्रैक्टिस में तो कुछ बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे। इन्हें ट्रायंगल ए, बी और सी। नहीं अर्पित, वापस तो 3 दिन में हो जाती है, थर्ड डे अगर है तो फिर नहीं होगी। ए, बी और सी। ए, बी, सी। वो डिपेंड करता है कि आपकी इंग्लिश कैसी है। डी बी सी का मध्य बिंदु है, डी जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है। अब आप लोग समझ लेना, डी बीसी का मध्य बिंदु है, ठीक है। ई एडी का मिड पॉइंट है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। ये अपने पास यहां पर पॉइंट है ई, और इसका मिड पॉइंट है, ये लो जी। एफ बी का मिड पॉइंट है, एफ जो है वो बी ई का मिड पॉइंट है, ठीक है। और जी एफ सी का मिड पॉइंट है, जी जो है वो एफ सी का मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट है सारे, रेशियो 1:1। तो ए बी सी की तुलना में ई एफ जी का एरिया कितना होगा। तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रखना, इसका एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। इसका एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। ध्यान रखना, वहां रेशियो अपने पास 1:2 है, तो 1:1 का रेशियो है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जहां भी आए, उसमें एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि हमें इनको इससे मिलाना पड़ेगा, इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा। और मुझे बताइए, बेस का रेशियो 1:1 है, देखना। बेस का रेशियो अगर 1:1 है, तो क्या एरिया का रेशियो भी 1:1 ही होगा, क्या बताओ। हाँ ना, बता दो एक बार आप लोग। और मुझे बताइए, ये ब्लू वाला जो है, क्या ये रेशियो भी अपने पास 1:1 है क्या। ब्लू वाले का रेशियो 1:1 है, तो मुझे आप लोग ये बताइए, इसका एरिया अगर 2 हो गया, तो क्या इसका टोटल का एरिया भी 2 होगा क्या। 1 और 1 मिलके अगर ऊपर वाला 2 है, तो एरिया का रेशियो वही होता है जो बेस का रेशियो है। तो 1:1 का मतलब ऊपर वाला 2 हो गया, तो नीचे वाला भी 2 हो गया। अब मुझे आप लोग ये बताओ, ध्यान देना। अब मुझे आप लोग ये बताइए, इस पूरे का एरिया कितना हो गया। इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, बताओ कितना हो गया, 4। इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, 4। तो मुझे बताओ, यहां से अगर ये डी मिड पॉइंट है, डी अगर मिड पॉइंट है, तो अपने पास बी ई डी का एरिया कितना होगा। स्पेशल क्लास में बी ई डी का एरिया कितना होगा, 2। और मुझे बताओ, ऐसे ही ट्रायंगल सी ई डी का एरिया भी कितना होगा, 2। टोटल का 4 है, और ये यहां से यहां तक मीडियन का काम कर रही है, तो मुझे बताओ, इधर वाले का भी मैं लिख नहीं रहा हूं, 2 होगा। और इधर वाले का भी कितना होगा, 2। और क्या अपने पास इसका क्षेत्रफल सी ई डी का क्षेत्रफल अगर 2 है, और ये ई जो है वो मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, तो इधर से अगर मैं बात करूं, इस नीचे वाले का एरिया अगर 2 है, यहां से यहां तक इसका एरिया अगर 2 है, तो क्या इसका एरिया भी 2 होगा क्या। मिड पॉइंट अगर है, तो मीडियन का काम करिए यहां से यहां तक। मीडियन ट्रायंगल के एरिया को बाइसेक्ट करती है, अगर आपको याद हो तो। सेम कॉन्सेप्ट इधर लगाएंगे। ये अगर 2 है, तो क्या ऊपर वाला ये भी 2 होगा क्या। ये स्पेशल क्लास में दिखाएगी, ये वाली क्लास। बीईडी 3 नहीं है, 2 पूरे का एरिया 2 है, ये पूरा 2 है।
तो बी डी में 2 काउंट मत करो, पूरा है 2, और ये एक यहां तक एक है, इधर वाला एक यहां तक है। तो मुझे बताओ ई एफ जी की तुलना में टोटल का 8 है और इसका 1 है, तो क्या हमारा आंसर 1/8 ही होगा क्या? ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, टोटल 1 मान लिया, 1:1 का रेशियो है तो 1 और 1, तो टोटल अपने पास ये 2 हो गया टोटल। अब देखो ये जो बन गया ना अपने पास, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसा है कि मैं पहले तो रेशियो में करवा चुका हूँ, ये तो मिड पॉइंट देकर ज्यादा, ये 2 हो गया, तो क्योंकि रेशियो 1:1 का है तो ये भी फिर 2 होगा, क्योंकि बेस सेम हो तो एरिया का रेशियो उसी में होता है जो बेस का रेशियो है, तो ये दोनों बराबर बराबर होंगे, 2 और 2, तो टोटल का हो गया 4, तो इधर वाले का भी आधे का 2 मान लिया कि दिमाग में अलग से लिख लिया, और इधर वाले का भी 2, नीचे वाले का 2 अगर है इसका, तो ऊपर वाले का भी 2, इधर वाले का भी 2। हाँ ऐसा करवा चुका ना मैं एक, ये क्वेश्चन और अच्छा है, मैंने कहा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ता चलेगा थोड़ा थोड़ा, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो करने की कोशिश करो। यूजर और ये गुजर साहब एक बार इसको वापस देख लेना, शशांक वापस देख लेना एक बार। ठीक है फिर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वापस देख लोगे तो थोड़ा टाइम बच जाएगा, क्वेश्चंस ज्यादा हो जाएंगे। एवरेज इंग्लिश है तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लो, या द हिंदू तो बेस्ट है ही, देखो द हिंदू तो बेस्ट है ही। देखिए मैं बताता हूं आपको, अलग से क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए सबसे पहले, ठीक है। अर्पित सिंगल ऐसे नहीं समझ में आएगी ये बात आपको, एक बार किसी से पढ़ो आप और उसके बाद उसको देखो, फिर पता लगेगा, आप एक बार पढ़िए किसी से और फिर उसको देखना। ये अपने पास ऐसा है, जैसा डायग्राम बनाया हुआ है वैसा मैं बना लेता हूँ, ए बी और सी डी। देखिए ये पॉइंट ई है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना आप, ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं ये वाला पॉइंट है ई, क्योंकि संख्याएं ऐसी हैं, ऐसी संख्याओं पर बेस्ड बना है क्वेश्चन, ये पॉइंट अपने पास ई है। देखिए अब आप लोग ध्यान देना, ये सारे के सारे पॉइंट हम लोगों ने बना लिए, ए सी व बी डी हैं, दोनों के डायगोनल ध्यान रखना, डायगोनल है ये क्वाड्रिलेटरल के, ए बी और ए सी व बी डी, यदि ए 2 है और बी 5 है, ये तो दिया हुआ हम लोगों को 2, और ये हम लोगों को दिया हुआ है 5, ठीक है। ये हम लोगों को सी ई का मान दिया हुआ है 10 और डी का मान दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ हम लोगों को 4 और ये दिया हुआ हम लोगों को 10, ठीक है। और हमें बीसी की लेंथ दी हुई है 15/2, बीसी की जो लेंथ दी हुई है यहां से यहां तक, वो हम लोगों को दी हुई है 15/2, बीसी की लेंथ, ये जो लेंथ दी हुई है ये दी हुई है 15/2। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन ऐसा ही है, ये क्वेश्चन संख्याओं पर बेस्ड है पूरा का पूरा क्वेश्चन, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कोशिश करना सभी लोग समझने की। मुझे आप लोग ये बताइए, ये देखो साइड जो है वो 2 है और ये साइड कितनी है 4, सॉरी ये 5 है और ये कितनी है 10, तो मुझे बताओ ए ई अपॉन डी
बराबर क्या बीई अपॉन ईसी है क्या? वैसे आपको दिखाई दे रहा है क्या रेशियो 1:2 का होगा क्या? आपको ये दिखाई दे रहा है क्या अपने पास जो रेशियो होगा वो 1:2 का रेशियो होगा क्या? 1:2 का 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है। हाँ जितेंद्र, मिल जाएगा, ओनली पढ़ सकते हो, बाकी भी पढ़ सकते हो आप कोई भी चीज। ठीक है, तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये अगर अपने पास 2, 4 है, 5 और 10 है, 1:2 का रेशियो, 1:2 का रेशियो, तो मुझे बताइए वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर, दो भुजाएं समान अनुपात में है और वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर है, तो क्या ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल नीचे वाला, क्या दोनों सिमिलर हो जाएंगे क्या? पहले तो मुझे ये बताओ, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये अगर x होगा, ये साइड अगर x होगी, तो ये वाली साइड कितनी होगी? 2x। सबसे पहले पहला पॉइंट, हाँ, सबसे पहले पहला पॉइंट ये कैसे आया, डबल कैसे हो गया, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? आगे देखिए, अब ये मैं बता रहा हूँ, ये संख्याएं ऐसी हैं, देखने पर लगेगा अरे क्वेश्चन कैसे होगा, लेकिन क्वेश्चन 100% ही हो जाएगा। मुझे बताओ, इस वाली साइड को अगर मैं ए मान लूं, तो ये वाली साइड कितनी है? देखो 2, और ये कितनी है? 5। तो रेशियो कितना हो गया? 2/5। और ये वाली साइड कितनी है? 4। और ये वाली साइड कितनी है? 10। तो रेशियो कितना हो गया? 4/10। यानी ये भी 2/5 है और ये भी 2/5 है। और क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है क्या? तो एस ए एस से क्या ये वाला दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो गए क्या? ग्रीन वाले, ये चीज यहां पर संख्याएं ऐसी हैं, संख्याएं ऐसी हैं, सिमिलर हो गए, तो सिमिलर होने पर तीनों भुजाएं समान अनुपात में होते हैं, क्या बराबर में हम लोग एडी अपॉन बीसी लिख सकते हैं क्या? एडी की लेंथ ए माना, अपॉन बीसी की लेंथ कितनी मानी हम लोगों ने? 15/2। ठीक है, तो 5 से कितनी बार कट गया? 3 बार। और ये जाके यहाँ इंटू होगा, तो ए बराबर 2 इंटू ये 3/2 है, तो क्या 2 से 2 कट गया, ए का मान क्या 3 आ गया है क्या? सिमिलरिटी से, समरूपता से ए की वैल्यू 3 कैसे है, क्या आप लोगों को पता है क्या? हाँ, इसी टाइम कुछ क्लासेज है महीने में, 12-13 क्लास होती हैं, वो मैं एक्स्ट्रा वैसे ले रहा हूँ, होती नहीं है, अन अकेडमी की तरफ से, मतलब मैं ले लेता हूँ कि बच्चों के लिए थोड़ी ज्यादा क्लास ले लेता हूँ, क्योंकि इस टाइम चल रहा है लॉकडाउन, तो मेरे पास टाइम है, तो मैं इस टाइम ले लेता हूँ। देखिए, नहीं तो 6 बजे तो फिक्स है ही। मैं आपको क्या बता रहा था, एक चीज ध्यान रखना, किसी भी ट्रायंगल अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, ये आपको याद होना चाहिए। ये मैं फिर बता देता हूँ, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एसएससी में अभी तक नहीं आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आ ही नहीं सकता, आगे क्या पता पूछ भी ले, याद तो होना ही चाहिए कि अगर कभी भी ये अपने पास है, तो ऐसा एक रूल होता है, ये याद रखो, एसी दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट बराबर ए बी इंटू सी डी प्लस ए डी इंटू बी सी, ये आप लोग याद रखना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये एक रूल होता है, ठीक है? बात आ गई समझ में आपको? तो यहां पर ये हम लोग क्या लिख सकते हैं इस रूल से, मुझे बताओ। यहां पर 10, ये साइड देखो डायगोनल 10 है और ये 2 है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 12 एसी का मान? चलो एक बार मैं लिख भी देता हूं, क्या हम लोग लिख सकते हैं कि एसी इंटू बी डी, एसी इंटू बी डी बराबर ए बी इंटू सी डी प्लस ए डी इंटू बी सी, क्या लिखा जा सकता है क्या? तो ये अपने पास 12 है, ये अपने पास 9 है, ये अपने पास x है, ये अपने पास 2x है, AD की वैल्यू अपने पास 3 है, और ये अपने पास 15/2 है, तो 12 गुना 9 108 हो गया, ये तो हो गया 108, माइनस ये हो गया 45/2 बराबर 2x स्क्वायर।
तो ये हो गया 216, 216 में से माइनस करोगे अगर तो ये बचेगा 171 अपॉन 2, लेकिन ये 2 भी नीचे आएगा तो अपॉन 4 बराबर अक्स स्क्वायर है। तो मुझे बताओ अक्स की वैल्यू कितनी आई, रूट में 171 अपॉन 2। 12 तो डायगोनल है ना, 10 ये रहा, 2 ये रहा, तो टोटल लेंथ तो 12 ही तो होगी। हाँ, क्वेश्चंस करने से थ्योरी, और मैंने कहा है कि और आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस भी कुछ और, ये क्वेश्चन यूजर ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है ये। एकदम ठीक था। ये 15/2 जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, बीसी की लेंथ। हाँ, पीडीएफ में मिल जाएंगे सारे रूल, नहीं होगा दूसरे तरीके से। ठीक है, अगला करो, जो कि एसएससी के लाइक क्वेश्चन है। ना ना, मैंने नहीं बनाया अर्जुन। पढ़ सकते हो, उसमें बेसिक से ही पढ़ा रहा हूं मैं। न्यू बैच ही चल रहा है रौनक, मैं बता दूंगा, लास्ट तक रुको, मैं बता दूंगा, लास्ट में करेंगे लेकिन बात है। दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो, कोशिश करना सीखने की सभी लोग। दो सर्किल जो एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, ये लो, यहां पर हम लोग देख लेते हैं, दो सर्किल हैं जो एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, एम और एन पर काटते हैं। एम और एन, ये नीचे वाली लाइन, तो ये वाला तो दिया हुआ है एम, और ये वाला पॉइंट दिया हुआ है एन। ये देखो, इसको के और एल पर, और के एल बराबर 6 है, इसको यहां से मिला दिया जाए तो ये काट रहा है के और एल पर। ये के है और ये एल है। उसके बाद इसकी रेडियस, हमें सर्किल की रेडियस वगैरह कुछ नहीं दी हुई, और इसने ऐसे बना दिया, ये लो, ये दे दिया 6। देन इसका एरिया हम लोगों से पूछ लिया। दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, बस ये ध्यान रखना, ये तो रेड वाले का सेंटर है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये रेड वाले का सेंटर अगर है और ये ग्रीन वाले का सेंटर है, रेड वाले की जो रेडियस है वो अगर आर है, यहां से यहां तक की दूरी अगर आर है, ये दूरी अगर आर है, मुझे बताओ, तो क्या इधर भी आर होगी क्या? ऐसे अगर हम लोग बात करें ग्रीन वाले की, ग्रीन वाले की अगर बात करें तो यहां से यहां तक ये भी कितना है, आर है। सेम इसी कॉन्सेप्ट से, तो रेडियस दोनों के सेंटर से पास होने तो रेडियस तो बराबर होगी ही होगी। सेम इसी कॉन्सेप्ट से, इसी तरीके से, अगर मैं बात करूं कि रेड वाले की रेडियस इधर भी आर है और ग्रीन वाले की जो रेडियस है वो इधर आर है, तो क्या ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो क्या टोटल में इसको 120 डिग्री लिख सकता हूं क्या? टोटल क्या मैं इसको 120 डिग्री लिख सकता हूं क्या?
120 डिग्री ये पूरा एंगल है, मैं इसको वापस बना देता हूं, ये 120 है। क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि 120 डिग्री, ये जो एंगल 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री का जो एंगल है वो अपने पास रेड वाले के सेंटर पर है। इस आर्क द्वारा 120 डिग्री का एंगल इस आर्क द्वारा रेड वाले के सेंटर पर है, इस आर्क द्वारा रेड वाले के सेंटर पर 120 डिग्री है। क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या? तो रेड वाले के सेंटर पर अगर 120 डिग्री है तो रेड वाले के सरकमफ्रेंस पर बना एंगल सेम आर्क द्वारा क्या 60 होगा क्या? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? ये कितना होगा अपने पास 60। ये आप लोग मुझे ये बताओ, क्या ये वाला एंगल ग्रीन वाले की सरकमफ्रेंस पर भी है क्या? ये वाला जो एंगल है वो 120 डिग्री, क्या इसके द्वारा ग्रीन वाले की सरकमफ्रेंस पर बना कोण भी मान सकते हैं क्या उसको? ये इस आर्क द्वारा 120 डिग्री, चलो रेड वाले के तो सेंटर पर मान लिया, लेकिन दूसरा अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो क्या वो ग्रीन वाले की सरकमफ्रेंस पर बना कोण है क्या? बताओ। तो ग्रीन वाले की सरकमफ्रेंस पर बना एंगल इसके द्वारा ग्रीन वाले की सरकमफ्रेंस पर बना एंगल यहां अगर 120 है, अब देखना, अगर ग्रीन वाले की सरकमफ्रेंस द्वारा यहां पर बना एंगल 120 डिग्री है, तो सेम कॉन्सेप्ट से ग्रीन वाले के सरकमफ्रेंस पर, अब सेंटर पर नहीं आया, सेम सरकमफ्रेंस पर यहां पर बना एंगल भी क्या 120 ही होगा क्या? और ये अगर 120 है तो बाहर वाला कितना डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, बाहर वाला कितना होगा 60। ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड आपके पास है, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 4 से कट गया 9 बार, तो क्या आंसर आपका 9√3 आ गया है क्या? ठीक है। नहीं, क्वेश्चन तो ये नहीं आना, याद मत करो, ये तो चीजें दिमाग लगाने का होता है। चलो अगला करो। नहीं बाबू, नहीं ली मैंने, शायद नहीं ली, और ली होगी तो स्पेशल क्लास में देख लो, मुझे याद नहीं है, शायद ली नहीं होगी। नहीं ली। इस महीने में कोई क्लास ले लेता हूँ, ठीक है ना? हाँ ठीक है। करो चलो इसको, होना चाहिए आपसे, क्वेश्चन पहले पढ़ लिया करो, ये ध्यान रखना, सही तरीके से अगर आपको करना है या सीखना है तो। अब देखो, एक बात ध्यान रखना आप लोग, कोई भी अगर अपने पास रेक्टेंगल है, ठीक है ना, ये इसका परिमाप अगर है, मुझे बताओ इसका परिमाप मान लो 40 है, ये मान लो 8 है, ये 4 है, तो परिमाप जो होगा वो 24 आ गया, पेरीमीटर जो आ गया वो 24 आ गया। अब यहां से ठीक है आपका आंसर, एक चीज आप लोग ध्यान रखना, अगर मैं यहां से लाइन खींच देता हूं, कोई भी लाइन ऐसे खींच देता हूं, एक लाइन जो इसको इक्वली इक्वली बांटे, जो इसके परिमाप को बराबर बराबर बांटे, तो ध्यान रखना बराबर बराबर अगर बांटे तो पहले परिमाप 24 था, तो अब ये जो दो आकृतियां बनेंगी, इधर वाले का जो परिमाप होगा ये वाला जो होगा, इतना जो परिमाप होगा वो होगा 12 + x पे, बराबर बराबर बटेगा, तो ये अक्ष दोनों के साथ आएगा, इसका परिमाप भी 12 + x होगा। और ये जो इधर वाला बचा टोटल, ये वाला
इसका परिमाप भी 12 प्लस एक्स होगा, 12 प्लस एक्स होगा। बीच वाले को मैं ब्लैक बना देता हूं। रेड वाले के साथ भी 12 प्लस एक्स होगा और ग्रीन वाले के साथ भी 12 प्लस एक्स होगा। तो मुझे बताइए इस रेड वाले के पार्ट की जो लंबाई होगी वो तो क्या अपने पास 12 ही होनी है क्या? परिमाप अगर आधा आधा बांटे तो इतनी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 12। और ये एक्स तो ये लाइन ऐड होगी, नई लाइन। ऐसे ही ग्रीन वाले की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो ये तो होगी 12 और प्लस एक्स तो अपने पास सही ये वाली। तो परिमाप आधा आधा जब भी बढ़ता है, ध्यान रखना, तो ये नई लाइन जब भी ऐड होती है तो जो पेरीमीटर को अगर आधा आधा बांटे, जैसे 40 होता इसका परिमाप, कोई भी लाइन है, इसको ये वाली लाइन है कहीं से कैसे भी मिलाओ, ये वाली लाइन अगर परिमाप को आधा आधा बांटती है तो ध्यान रखना इसकी लेंथ अगर टोटल 40 था तो इतने की लेंथ जो होगी वो 20 होगी। और ऐसे ही इधर वाला जो बचा, इसकी लेंथ भी जो होगी वो कितनी होगी अपने पास? 20 होगी। किसी भी ट्रायंगल के दो साइड अगर दिए हुए हैं, मेंसुरेशन में मैं आपको इस टाइम यही चल रहा है, मैं बता चुका हूं कि एरिया का फॉर्मूला हाफ ए इंटू बी, और बीच का कोण साइन में क्यों लेते हैं ये भी बताया होगा। तो अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पर। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका आधार 4 है और भुजाएं 3 है। आधार से एक लाइन इस प्रकार से खींची गई कि क्षेत्रफल और परिमाप को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है। मैं नया डायग्राम बनाऊंगा आपके लिए फ्रेश पेज पर। ये ऐसे है, ये अपने पास बेस 4 है, ये 3 है, ठीक है ना, 4 है और 3 है। ठीक है भाई बाबू, करवाता हूं मैं। और ये अपने पास यहां से यहां तक एक लाइन खींची जिससे परिमाप बराबर बराबर हो गया। तो मुझे आप लोग ये बताओ कि इसका टोटल का परिमाप कितना था? टोटल का पेरीमीटर कितना था? 10। टोटल का पेरीमीटर 10 था। तो अब ये नई साइड तो वो आ गई है, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे बताओ इसका परिमाप कितना होगा? अगर परिमाप बराबर बराबर हो गया तो ये इतने भाग का जो लेंथ होगी यहां से यहां तक वो कितनी होगी? 5। ये तो अब सही, ये तो काउंट नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ ये वाला काउंट कर रहा हूं। क्या वो 5 होगी क्या? और ऐसे ये वाली जो लेंथ होगी इधर से वो भी कितनी होगी यहां से यहां तक? ये वाली जो लेंथ होगी वो भी कितनी होगी? 5। 5 प्लस एक्स और 5 प्लस एक्स इधर। इसको अगर मैं एक्स मान लो तो क्या टोटल 5 था तो क्या 5 माइनस एक्स ही होगा क्या? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? और ये कोण अगर मैं एक बार थीटा मान लूं तो मुझे बताओ इस छोटे वाले का एरिया कितना होगा? छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या? हाफ इंटू एक्स इंटू 5 माइनस एक्स साइन थीटा ही होगा क्या? और बड़े वाले की साइड कितनी है? बड़े वाले की साइड 3 है और ये वाली टोटल साइड 4 है। तो बड़े वाले का एरिया कितना होगा? बड़े वाले का एरिया क्या हाफ इंटू 3 इंटू 4 साइन थीटा ही होगा? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? लेकिन बराबर करने के लिए एरिया को बराबर बराबर बांट दिया, तो बराबर करना है तो क्या इसको 2 से गुना कर दें क्या? ये एरिया को इक्वली इक्वली बांटता है, जैसे 20 एरिया था तो इक्वली बांटता है, तो 10 इसका होगा 10 इसका होगा। तो टोटल का एरिया होगा 20, इसका एरिया 10 है, तो इसको 2 से गुना करेंगे तभी तो बड़े वाले के बराबर आएगा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, हाफ से हाफ कट गया, 2 से कट गया 2 बार, तो ये आ गया 5x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 6। इसको आगे ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो एक्स का मान जो होगा वो क्या 3 और 2 होगा क्या? 3 और 2, क्या यही आया है क्या? ठीक है।
तो याद रखना अपने पास 3, तो यहां पर 3 तो हो नहीं सकता अक्स का मान। अक्स का मान कितना होगा 2, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना 2 आंसर नहीं होगा। 2 रखोगे तो 5 में से 2 माइनस करोगे तो ये बचा 3, और ये इधर वाला कितना बचा 1, क्योंकि नीचे वाला पूछा हम लोगों से। अब 3 क्यों नहीं हो सकता, जब 3 अगर अक्स का मान ही 3 हुआ तो फिर ये लाइन तो यहां से उठकर यहां चली जाएगी, क्योंकि यहां तक 3। हाँ ना, बताओ समझ पाए हो क्या? यहां से ऐसे है, ये 5 तो समझ में आया ना, परिमाप आधा आधा हो जाता है, पूरा बता चुका हूँ, पेरीमीटर आधा आधा हो जाता है। ये अक्स, या इसको आप लोग ये पूछा तो इसको अक्स मान लो ताकि आप कंफ्यूज ही नहीं हो। और ये 5 माइनस एक्स, तो मैं कह रहा हूं इसका एरिया भी आधा आधा हो गया, तो इसका एरिया हाफ इंटू, ये टोटल तो 4 है, ये टोटल है 3, तो टोटल का एरिया हाफ इंटू 4 इंटू 3, और बीच का कोण साइन में, और इसका इधर वाले का सिर्फ का एरिया अक्स इंटू 5 माइनस एक्स इंटू बीच का कोण साइन में। लेकिन ये टोटल का हाफ है, तो हाफ है तो टोटल के बराबर करने के लिए गुना 2 से करना पड़ेगा। यहां से सोल्व करने पर अक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो ये 3 होगा, तो ये कितना होगा 1, तो 1 और 3 आंसर आ गया। बेस के रेशियो ट्रायंगल थोड़ी ना बन रहा है यहाँ पर ट्रायंगल थोड़ी ना बन रहा है। चलो अगला करो, ये आसान है, इसको कीजिए आप लोग। अभी पता नहीं है यार, अभी तो लॉकडाउन खुले तब शुरू होंगी। अच्छा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझिए, थोड़ी थ्योरी पढ़ के आनी पड़ेगी आपको पहले, या वापस से बैच चल रहा है उसमें इवनिंग में। अभी मैं 2 4 5 मिनट बाद बता देता हूँ, पहले आप लोग इसको कर लीजिए। हाँ रौनक, अभी तो दिक्कत है, रुक जाओ थोड़े दिन और, इस क्वेश्चन को करो, बातें नहीं करो। अरे वाह, हाँ नहीं, आ गया ना, नया बैच चल रहा है। नया बैच, ये एक चैप्टर हो चुका है, दूसरा चल रहा है। और ये मैं थोड़ी देर बाद करते हैं अपन बात, समझो पहले। ये देखिए, यहां पर अपने पास एक सर्किल है, पहले सर्किल बना रहा हूं, क्योंकि ट्रायंगल बनाना थोड़ा, ट्रायंगल के बाद सर्किल बनाना मुश्किल होगा, लेकिन डायग्राम बाद में मैं समझा दूंगा। मैं एक बार बना लेता हूं। देखो, ए बी सी, बीसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एबीसी का कर्ण है। बीसी इज द हाइपोटेनस ऑफ एन आइसोस्लेस ट्रायंगल बीसी। ए बी और सी हाइपोटेनस है, ध्यान रखना बीसी। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है छोटा सा, ए बी और सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी तथा ए सी को बढ़ाने पर ओ को ई तथा एफ पर स्पर्श करते हैं। ये इसको टच कर रहा है ई पर, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ये इसको टच कर रहा है, ध्यान रखना एफ पर। यदि इसका क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर हो, ये वाली साइड भी मैं ए मान लेता हूं और ये वाली साइड भी मैं ए मान लेता हूं,
तो राइट एंगल ट्रायंगल का ये जो छोटा सा राइट, सबसे पहले ध्यान रखना है राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। मैंने डायग्राम तो आपके लिए उल्टा शुरू किया है, लेकिन आप खुद बनाओगे जब, सही अगर समझना है तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका एरिया हमें गिवन है। उसके बाद इनको आगे की तरफ बढ़ाने पर ये ई तथा एफ पर एक सर्किल ऐसा बना है जो इसको टच कर सके। ठीक है, इसका एरिया दिया हुआ है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस भी ए है, हाइट भी ए है, बराबर एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2x²। तो बराबर बताओ ए का मान कितना आ गया? ए का मान आ गया √2x। ये अपने पास आ गया √2x, और ये भी कितना आ गया √2x। तो क्या आप लोग सबसे पहले इसका डायगोनल फाइंड आउट कर सकते हो क्या, जो कितना होगा 2x? क्या आप लोग यहां पर मुझे आप लोग ये बताइए, क्या डायगोनल तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? विकर्ण तो आप लोग निकाल सकते हो, सॉरी इसका हाइपोटेनस, इसमें हाइपोटेनस बोलेंगे वैसे, इसका हाइपोटेनस तो क्या आप लोग निकाल सकते हो क्या? ठीक है, √2 टाइम इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, ये आप लोग निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो मुझे आप लोग ये बताइए, थोड़ा सा ध्यान दो इधर, अगर बाहर की तरफ कोई सर्किल बने, ऐसे जो सर्किल बने, तो क्या आप लोगों को इसकी रेडियस का जो फॉर्मूला था, इसकी रेडियस का फॉर्मूला बाहर की तरफ अगर कभी भी बने, तो क्या क्षेत्रफल अपॉन एस माइनस ए याद है क्या? ए वो वाली साइड होती है जो वहां पर हम लोग जस्ट अपोजिट होती है। और क्यों होता है ये भी मैं समझा चुका हूँ, ये ऐसा क्यों होता है ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। तो इसका क्षेत्रफल तो कितना है खुद ने दिया हुआ है, एरिया किसका? विक्रांत भाई ट्रायंगल का एरिया है ना, ये पता होना चाहिए कि एरिया किसका? ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का एरिया कितना है? x² अपॉन सेमी पेरीमीटर। इसकी रेडियस हम लोग निकाल रहे हैं, तो बताओ सेमी पेरीमीटर कितना होगा? ये देखो देखो, दोनों को जोड़ोगे ना, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2√2x प्लस 2x, इन दोनों को जोड़ा तो 2 बार आ गया और 2x है। सेमी पेरीमीटर के लिए डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से, और माइनस कर देंगे हम लोग 2x। ये वो वाली साइड माइनस करते हैं जिधर सर्किल बना है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो ये अपने पास 2 कॉमन आके यहां से 2 से 2 तो कट जाएगा, ऊपर तो x² है, नीचे अगर मैं x कॉमन ले लूं तो ये बचेगा √2 +1 -1 -2, सॉरी, यहां तो ये 2 है, यहां 1 बचेगा और यहां √2 बचेगा। x कट गया, तो अपने पास क्या x अपॉन √2 -1 बचा है क्या? और रेशनलाइज अगर करोगे, ये अब अलजेब्रा है, रेशनलाइज अगर करोगे तो x इंटू √2 +1 आ जाएगा। ये इसकी रेडियस आ गई। किसी भी सर्किल की रेडियस अगर आपके पास है, तो क्या आप लोग उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्या? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। r² का मतलब x² इंटू √2 +1 का होल स्क्वायर। अब √2 +1 का होल स्क्वायर भी इसने खोला है, तो πx², और इसका स्क्वायर कितना होगा? 3 + 2√2। तो ये अपने पास πx², 3 + 2√2, सी अपना आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है वेद प्रकाश, जैसे अपने पास ये वाली साइड अगर सभी ट्रायंगल में होता है, ये वाला ए है, ये बी है और ये सी है, तो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल अपॉन एस। इधर अगर बनाओगे, इस साइड अगर बनाओगे आप लोग तो -c होगा, नीचे की तरफ बनाओगे तो -b होगा। एरिया तो πr² होता है, इसका स्क्वायर रेडियस यही है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो x का स्क्वायर तो x², और इसका होल स्क्वायर a² + b² + 2ab का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, देखो मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा जो बैच है वो इवनिंग में चलता है, जो भी लोग पूछते हैं बार बार, 6 to 7:30 इस पर बैच चलता है। जो अगली क्लास अब मंडे को होगी भाई, इस बैच की आज नहीं होगी, मंडे को होगी क्लास।
ठीक है। और यहाँ पर इसको एक बार वापस देख लेना। यहाँ पर जो बैच में पढ़ा रहा हूँ इसमें एक चैप्टर हो चुका है, दूसरा चल रहा है, लेकिन इसमें 3 पार्ट है ये, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पूरा ये बैच साइक्लिक चलता है। जब फर्स्ट बैच ये खत्म होगा फिर सेकंड शुरू होगा और फिर थर्ड। जैसे ही थर्ड शुरू होगा फर्स्ट से वापस शुरुआत हो जाएगी, फिर सेकंड फिर थर्ड। तो जो स्टूडेंट पहला निकल चुका है वो या तो आप लोग वीडियोस देख सकते हैं पहले वाले, या अगर लाइव ही पढ़ना है तो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो जो चैप्टर पीछे निकल चुके हैं। इस बैच में पूरा अपना एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं, रेलवे और सीडीएस, एसएससी के जितने भी एग्जाम है, सीपीओ है, 10+2 है, सीएचएसएल जिसको आप लोग बोलते हो, या मेंस अप टू मेंस लेवल 0 से लेकर, ये पूरा कंप्लीट बैच है। और ये बैच है 2020 प्री और मेंस दोनों के लिए, प्री प्लस मेंस। लेकिन अब की बार 2019 का भी आपको पता होगा कि लेट होगा एग्जाम, इसलिए इस तक भी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो स्पेशल मैथ्स की क्लास कल शाम को ही मिलते हैं हम लोग 4 to 5। जिसको इस बैच में आना है वो लोग, एक कोड है ताकि आपकी फीस कम हो सके, पवन आप लोग मेरा नाम ध्यान रखना ताकि 2-5 रुपए कम हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर, पढ़ाई करना और अंदर रहना।